हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदर स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो में हम शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्रश्नावली 1.4 में जो दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यह बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 13 और 31/25 का। तो इसमें हमें पहले ये देखना होता है कि इसमें जो होता है अंश और हर में कि ये जो है वो 2 और 5 के रूप में है या नहीं। अगर ये 2 और 5 के रूप में है तो ये शांत होता है और नहीं है तो ये अशांत होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो 31/25 है उसको हम विभाजित करेंगे HCF द्वारा, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए हम 31/25 को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो ये 5 से कटेगा तो 5 6 5 30, 5 2 10 और 5 25। अब ये 5 से भी फिर कटेगा तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 25। आगे 1 से 25 है तो इसे हम फिर से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से फिर कटेगा तो 5 2 10, 5 25। अब ये 25 हुआ, ये भी 5 से कटेगा तो ये हमारा आ गया। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं 13 को, तो हम ये ऐसे लिखेंगे तब जब कटाने के बाद 13 बटा कितना है तो 5 से, और कितना 5 है 1 2 3 4 5, तो 13/5 का पावर 5, ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब चूंकि इसमें एक 5 है तो इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो इसके लिए हम एक लैंग्वेज के तरीके से लिखेंगे हम ये कि चूंकि इसमें सबसे बड़ा हमें एक मान लेना चाहिए कि ये जो है वो 31/25 है, वो C बराबर 13/31/25 ये हमें मान लेना है। तो मानेंगे तो यहाँ भी C बराबर 13/5 आएगा, ताकि हमें कुछ अचर पद चाहिए इसको लिखने के लिए। तो चूँकि C के हर में 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड जो है वो नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए C का दशमलव विस्तार शांत होगा। 1 2 या 5 होने पे ये शांत होता है, या 2 5 दोनों होगा तो उसके अलावा कोई और संख्या आने पे ये शांत नहीं होता है। तो यही 2 संख्या से ये शांत होता है। इतना हो गया। अब हमें इतना ही बताना था कि किसमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये बताना था हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला बन गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 17/8 जो है उसको दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि माना कि जो है ये कि माना कि C बराबर 17/8 ये हम मान लेंगे। तो ये इसे मान लेने से हमें आगे बहुत मतलब एक यहाँ पे मिल जाएगा बेस, जिसके बराबर हम ये बता सकें कि इसमें कि कौन सा गुणनखंड आ रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अब आगे हम करेंगे क्या कि अब 8 का जो है ना वो गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या है, 8 का तो 2 से कटेगा, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2 यानी कि 3। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जो C बराबर 17/2 क्यूब, 3 क्या है तो 2 क्यूब। तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि C के हर में 2 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जैसा सेम बात हमने पहले में लिखा था वही लिखना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए C का मान, C का दशमलव प्रसार विस्तार शांत होगा। शांत इसलिए होगा कि इसमें 2 है तो इसलिए शांत होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर।
तो आएगा क्वेश्चन है कि 64 बटा 455, तो जिसका हर है 455, तो इसके लिए हम पहले ये तो कर लेंगे कि माना कि c बराबर 64 बटा 455, तो ये हो गया। अब यहाँ हम 455 के बाद अब हम इसका जो है वो इसका 455 का एचसीएफ निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये शांत है या अशांत। तो 455 का निकालते हैं तो ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कटते हैं तो 5 45, 5 कम 5। अभी 91 है तो 91 कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो 7 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 7 से 13, 13 से 91। अब आगे कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा कि जो इसका गुणनखंड हो जाएगा वो ऐसे लिखेंगे c बराबर 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे 13, ऐसा हो गया। अब हम इसको लिख देंगे क्योंकि c के हर में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी हैं, इसलिए ये c का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये हम लिख देते हैं, लिखना क्या था, चूँकि c के जो दिया था क्या, c के हर में 5 के अलावा 7 और 13 भी हैं, 7 और 13 भी हैं, इसलिए c का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि जिसमें जो होता है ना कि अगर जिसमें 2 और 5 होते हैं वही शांत होता है, तो इसमें तो 5 के अलावा 7 और 13 हैं, इसलिए अशांत होगा। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा कि 15 बटा 1600, तो इसके लिए हम पहले माना कि कोई भी मतलब a b c d कुछ भी ले सकते हैं, तो माना कि a बराबर 15 बटा 1600, ये हो गया। अब 1600 का एचसीएफ निकालना है हमें, तो 1600 का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 1600 का कटेगा 2 से ही पहले, तो 2 8 16 और 0 का 0, फिर कटेगा तो 2 4 2 8 और 0 का 0, फिर 2 से कटेगा 2 से 200, फिर ये कटेगा तो 2 से 100, फिर ये कटेगा 2 से 50 और फिर ये कटेगा तो 25। अब 25 तो 2 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, तो 5 से 25। अब हम लिखेंगे कि अतः तब a इक्वल टू 15 बटा, तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का रूप में है ये, तो 2 का कितना पावर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 और 5 कितना है 2, तो 2 का पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, तो ये हो गया। अब करना क्या है, चूँकि ये 2 और 5 दोनों हैं तो ये शांत होगा, तो वही हमें चीज़ लैंग्वेज में लिख देनी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो चूँकि a के हर में 2 और 5 के अलावा कोई और, जो 2 और 5 था वही के अलावा, उसके अलावा जो ना कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड वही बात है, तो गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए जो होगा ना नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए जो होगा a का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर 29 बटा 343। तो इसके लिए हम पहले मानेंगे कि माना कि d बराबर 29 बटा 343, ये हो गया हमारा। अब 343 जो है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 343, तो ये देखा जाए तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, और 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 13 नहीं कटेगा, 12 रहता तो हो जाता, तो इसके लिए यहाँ नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, यानी कि किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे और लिखेंगे ऐसे 29 बटा 343,
तो अब लिख देंगे आगे कि चूँकि डी में, यहाँ डी बराबर होना चाहिए, तो डी के हर में, जो डी के हर में 2 और 5 से भिन्न एक अलग संख्या है, इसलिए डी का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन भी। अब देखते हैं हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ हम ये देख लेंगे जो 23 है ना, पहले हम में से मान लेंगे कि माना कि अब यहाँ कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम b ही ले लेते हैं। b बराबर 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि 23 में तो कोई संख्या से कटेगा नहीं, और क्योंकि ये भाज्य नहीं है 23 इसमें से, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मिल चुका है जो है वो 23 और 2 और 5 ये दोनों मिल चुका है हमें यही निकालना था। तो यहाँ हम पहले ही लिख देंगे कि चूँकि b था हमारा, ये उस b के बारे में, तो ये b ही है हमारा। तो b के हर में 2 और 5 के अलावा या अतिरिक्त 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या या कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए जो होगा ना, इसलिए b शांत होगा। b शांत है, इसलिए b शांत है। तो ये जो दशमलव प्रसार इसका शांत है, ये शांत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 129/2 का स्क्वायर गुणे 5 के साथ पावर 7 और गुणे 7 के पावर 5। ये हो गया। अब यहाँ मान लेंगे पहले, माना कि जो यहाँ कोई भी ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं हम a, माना कि a बराबर 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5, इतना हमारी संख्या है। अब हम यहाँ जो है ये देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो ये शांत तो होगा नहीं, अशांत होगा, तो इसे हम बस लिख देना होगा। तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि चूँकि a के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त एक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 7 है। इसलिए a अशांत होगा या अशांत है, क्योंकि यहाँ पे 7 है। अगर ये 7 नहीं होता तो ये शांत होता, तो इसलिए इसमें ये अशांत होगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 6/15 है, उसको शांत या अशांत दिखाना है। तो इसे हम साफ हम कर देंगे कि पहले ही कि माना कि a बराबर 6/15। तो यहाँ 15 हमें दिखाई दे रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड जो इसका निकालेंगे वो हमें बस 2 ही स्टेप में निकल जाएगा, 1 5 और 3 या 3 और 5। ये हो गया। अब हम ये लिख देंगे क्योंकि a के हर में 5 के अलावा जो 5 के अलावा है उसके 2 भी है, 3 है। 5 के अलावा 3 भी एक संख्या है, इसलिए a अशांत होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो है ये यहाँ 2 और 5 ही होना चाहिए,
3 आ गया है, इसलिए अशांत होगा। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 9 नंबर। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 35/50। तो इसे हम बनाने से पहले लिख देंगे कि माना कि b बराबर 35/50। आप यहाँ कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो 35/50। अब यहाँ 50 को हम अब विभाजित करेंगे, तो 50 जो है उसको विभाजित करेंगे 2 से पहले, तो ये 25 हो जाएगा। और 25 को तो कोई और संख्या नहीं विभाजित होगा 5 के अलावा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसको जो है उधर लिख देंगे कि चूँकि ये 2 और 5 के, जैसे यहाँ लिख देंगे हम b बराबर 35/2 गुणे 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो 35/2 गुणे 5 का स्क्वायर के रूप में है। तो हम यहाँ ये जो है ये 2 और 5 के रूप में है, इसलिए अशांत होगा। ये हमें बस बता देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि यहाँ हमने b माना था, हाँ यहाँ हमने b माना था, तो यही हमें बस लिख देना है कि b के हर में या ऐसे लिखे, चूँकि b के हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है, 5 के रूप का है, इसलिए b शांत है या शांत होगा। यही हमें बता देना था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, उसे देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 77/210 है। तो इसके लिए पहले मानेंगे कि माना कि a बराबर 77/210। तो यहाँ 210 का हम निकालेंगे। अब ऐसे तो 210 का निकालते हैं। तो 210 में हम पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 1 × 2 और ये 5 यहाँ हो जाएगा। अब 105 है, तो 5 लास्ट में, इसलिए जो है वो 5 से कटेगा। तो 5 से कटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये 21 हो गया। अब 21 3 से कटेगा या 7 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 से 21, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ लिख देंगे कि a = 77/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ जो है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे, चूँकि a के हर में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी हैं, 3 और 7 भी हैं, इसलिए जो होगा ए अशांत है, इसलिए अशांत है। तो अब देखते हैं हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत हैं। तो पहले हम उन संख्याओं को लिख लेते हैं जो शांत है इसमें, पहली संख्या में। तो ये वो संख्याएं हैं जो जिनमें जो है कि जिनका जो दशमलव प्रसार शांत है। तो हम इन संख्याओं को एक एक संख्या लेके और जो है आगे हम इनका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहली संख्या ले लेते हैं 1 नंबर का, वो है 13/3125। तो इसके लिए निकालने से पहले हम करेंगे क्या कि अब यहाँ निकल गया है कि दशमलव प्रसार इसका जो शांत है। तो इसके लिए हमने क्या माना था, c बराबर, तो यहाँ c बराबर लिख देंगे कि 13 और ये 3125 कितनी बार में निकला था वो हमें देखना है। तो इसको पहले हम देख लेंगे। तो ये जो है हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 13/5 का, यहाँ देखिए 13/5 का पावर 5 है जो इसका निकला हुआ था, इतना निकला हुआ था। तो हमें इसे दशमलव प्रसार शांत करने के लिए हमें इसके 2 हिलाना होगा। तो जितना का पावर होगा उतने के पावर के 2 से हम इसे गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ 13 है, तो 13 में जो नीचे अगर 5 का पावर 5 है तो गुणे कर देंगे 2 का पावर 5, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, और ऊपर भी 2 का पावर 5, इतना कर देंगे। अब आगे देखें तो 2 का पावर कितना होता है, तो ये होगा जाएगा आपका जो अगर 2 का पावर मतलब कि अगर 2 गुणे 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 है, तो 2 दूनी 4, 2 नी 8, 2 नी 16, 2 नी 32, ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ 13 को दिया तो 13 गुणे 32 कर देंगे, और नीचे ये जो 5 है उसका दोनों पे एक ही समान है, तो इसलिए हम इन दोनों के गुणा करके और ये 5 जो है उसको ऊपर रख देंगे। तो 5 दूना 10 होता है, तो 10 का पावर 5 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब 13 और 32 में गुणा करते हैं, तो 13 और 32 में गुणा करने पे कितना आएगा देखिए। तो 32 गुणा
13, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 का 6 और 13 3 39 और 2 2 बचा 39 2 41, तो ये हो जाएगा 416। तो इसे यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 416 बटा 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 है तो 416 को ऐसे लिख देंगे 10, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब हम करेंगे क्या कि जो इसमें होता कि अब हम इसको जो है वो दशमलव प्रसार में लिखेंगे। तो उसके लिए ये 3 संख्या है तो हम 3 जीरो छोड़ के और इसको रखेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है कि ये जो दशमलव प्रसार आएगा वो ऐसा आएगा 0.00456। तो ये जितनी संख्या नीचे है वो हो गई। तो ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। जो दूसरी संख्या है हमारी वो है 17/8। 17/8 ये हमारी दूसरी संख्या है। अब इस संख्या का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इस संख्या का हम दशमलव प्रसार जो होगा वो देखते हैं। तो 17/8, तो ये हमने c बराबर 17/8 कितना आता है 17/2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, वो हमें इसमें मिला था तो वो लिख देते हैं। अब आगे हम इसका जो है 2 का क्यूब है तो इसमें हम 5 को लाना होगा, तो हम 5 को लेके आते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि जो है ना 17/2 क्यूब है, मतलब 2 क्यूब है उसका जो गुणनखंड है उसके 2 क्यूब और गुणे हम जो होगा वो 5 कर देंगे। कैसे वो बता रहे हैं। तो ऊपर नीचे हम जो गए 5 के क्यूब से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 5 क्यूब चाहिए तब ये 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 5 क्यूब हो गया। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ 5 25 25 125 होता है, 17 गुणे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और नीचे जो गएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। अब 125 का 17 से गुणा कर देते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। उसके बाद इसको जो वो दशमलव प्रसार में करेंगे। तो 125 गुणे 17 कर देंगे। तो पहले 7 से करते हैं। 7 25 35 के 5 3, 7 2 14 3 17 का 7 और 7 एकम 7 1 8। अब 125 हो जाएगा पूरा। अब 5 और 7 5 12 का 2 1 8 2 16 1 17 का 7 और 2 एकम 2 2 2725 आया। अब इसका जो है हम उसको रखेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर का देखते हैं। तो ये जो है 2725 आया, 2125 था यहाँ पे, सॉरी। तो ये 2125 और नीचे 10 का क्यूब है यानी कि 1000। तो 1000 में 3 जीरो यानी कि यहाँ पे 3 के बाद दशमलव लगेगा तो 2 गुणे 1.25। तो ये हो गया हमारा आंसर 2.125। जो दशमलव के बाद की संख्या होती है उसमें जो 125 नहीं पढ़ते हैं उसे 1 2 5 एक संख्या पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम अपना आगे का क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि 15/1600 हो जाएगा। अब यहाँ c बराबर हम ये ले लेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले बार में निकाला था कि इतना आया था हमारा कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो ये आया था। अब हम इसको पहले कटा लेते हैं क्योंकि 15 है तो ये कट जाएगा। तो 3 गुणे 5 बटा 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2। तो जब ये कटेगा तो ये इतना हो जाएगा 3 गुणे 5 बटा 2 के पावर 6 गुणे 5। तो हमें ये 5 नहीं रहेगा, जब कट जाएगा तो ये 5 नहीं रहेगा। तो यहाँ 3 हो गया। तो हमें नीचे की जो उसका जिसका पावर है वो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें 5 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि 3 गुणे 5 के पावर 5 बटा में 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6, ये हो गया। अब हम 5 के पावर 5 से 3 में गुणा कर देंगे। तो ये कैसे होगा ये देखिए। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 5 हो गया। अब हम इसको गुणा करते हैं तो 5 25 25 125 25 625 और 625 में जो होगा 5 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 25 5 25 25 2 5 2 10 2 12 2 1 और 6 25 31 यानी 31 25। अब 31 25 में हमें 3 से गुणा करना है। यहाँ पे जो 3 है उससे हमें गुणा करना है। तो इसके लिए हम 31 25 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो 125 गुणे 3 तो 5 15 का 5 1 3 2 6 1 7 3 एकम 3 3 3 9 93 75। तो ये 93 75 आ गया हमारा, ये 93 75। और नीचे जो 10 का पावर 6 कर देंगे क्योंकि 2 और 5 से गुणा करके जितना पावर होता है उतना कर देते हैं। तो 10 का पावर 6 अब नीचे 93 75 गुणे 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब हम करेंगे कि इसको तो कितने 4 संख्याओं के बाद है तो 1 2 3 4 के बाद 3 दशमलव। तो ये ऐसे हो जाएगा कि 0.030 जो है
वो आगे जाता जाएगा और ये हो जाएगा इतना कि 1 जीरो रहेगा 0.00375। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 23/2 क्यूब और 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो हमें नीचे का जो हर का जो मतलब पावर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें 5 से हम गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाए। तो कैसे होगा, 23 × 5, ऊपर और नीचे दोनों गुणा करना पड़ता है। तो 2 क्यूब हो जाएगा और 5 का स्क्वायर है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं तो 2 3 5 15 का 5, 1 10, तो 2 5 10 और 1 11, 115 ऊपर हो जाएगा और ये 5 × 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब मतलब 1000, तो 1000 हो जाएगा। तो इसमें 115 जो है बटा 1000 कर देंगे। तो 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि ये जो 3 है संख्या, तो इसलिए इसमें दशमलव प्रसार करेंगे हम। तो इसका दशमलव प्रसार इतना हो जाएगा कि 0.115। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर 35/50। तो 35/50 है तो 50 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर 35 है तो 35 को कटाएंगे तो 5 × 7 हो जाएगा और ये 2 × 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2 × 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे तो इसमें कुछ पावर लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का पावर सेम है, 1 है। तो यहाँ कर देंगे हम 7/10, तो 10 करेंगे तो ये 0.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप के है तो q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले हमें ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, उसके बाद हम ये बताएंगे कि p/q के रूप में क्या है। ये है p/q के रूप में विभाजित हो सकता है, मतलब परिभाषित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो दिया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो इतना दिया हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम जो विस्तार है वो शांत है, यहाँ कोई रेकरिंग नहीं है, कोई दूसरी संख्या नहीं है दूसरी बार में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पहले तो हम ये कह देंगे कि माना कि a बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ c का दशमलव विस्तार शांत है, विस्तार शांत है। अतः c परिमेय, इसलिए अतः c जो होगा वो परिमेय होगा। c परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसके लिए यदि c बराबर p/q के रूप में होता है तो ये 2 and 5 के रूप में होगा। मतलब कि ये यदि अब ये लिखिए यदि c बराबर p/q, c मतलब c p/q के रूप के है के रूप का हो तब q का रूप 2 and 5 जो होगा 2 and 5 होगा जहाँ मतलब जहाँ क्या m और n क्या है वो भी लिखना है, जहाँ m और n ऋणोत्तर धनात्मक पूर्णांक होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई रेकरिंग नहीं है तो इसलिए ऋणोत्तर धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणोत्तर धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दिखाना है मतलब कि 0.120.0.12001 जो मतलब पूरा है वो कितना, मतलब एक डॉट डॉट बहुत दूर तक जा रहा है। मतलब कि यह होगा कि माना, पहले हम मानेंगे कि y बराबर इतना हो गया पूरी संख्या जो दिया था। अब स्पष्ट y का दशमलव विस्तार ना तो शांत है और ना आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ अनंत तक जा रहा है इसलिए शांत ना होगा ना ही आवर्ती होगा। तो ये y परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये जो होगा उसका वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि 43 बराबर 1.3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक रेकरिंग दिया हुआ है। मतलब कि ये संख्या अभी और आने वाला है, ऐसी संख्या से मांगी। तो यहाँ हम ये लिखेंगे, यहाँ d का दशमलव प्रसार आवर्ती है, शांत नहीं है क्योंकि ये अभी और आने वाला है रेकरिंग की वजह से, लेकिन ये आवर्ती है। तो आवर्ती है इसलिए d एक परिमेय संख्या तो होगा, मतलब d एक परिमेय संख्या
इसलिए डी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यदि डी बराबर पी बटा क्यू, या पी बटा क्यू, तब जो क्यू मतलब होगा वो क्यू का रूप 5m का जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये शांत नहीं है इसलिए इसके जैसा नहीं होगा। और जो नहीं होगा जहाँ, और इसका जो ऋणात्मक पूर्णांक जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, धनात्मक न, ये बस ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, प्रश्नावली 1.4। अब आगे क्वेश्चन जो आंसर है वो पढ़ने के लिए, आगे का जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे जो वीडियो है प्रश्नावली 1.2, 1.3 ऐसे क्वेश्चन के एक्सरसाइज देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे हमें सब एक्सरसाइज है और उसको एग्जाम्पल्स भी हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल, और बाय, जय हिंद।